अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग क्या करें और जो एक्सरसाइज है चैप्टर के एमसीक्यूज हैं वो खुद से ट्राई करें कि अपनी नोटबुक के अंदर क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो उनके आंसर्स की आपको दे रहा हूँ कि उनके आंसर कौन सा ऑप्शन ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास द ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पासेस डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर, वो टर्म बताएं जिससे क्या है जो इनकम्पासेस कर दे तमाम हार्मफुल सॉफ्टवेयर के। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या, वायरस का। वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिर्फ वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। एक पूरी जो है हमारे पास ब्रॉड टर्म नहीं है। एडवेयर भी क्या, एक स्पेसिफिक किस्म का सॉफ्टवेयर है या एक स्पेसिफिक किस्म का प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को हार्म करता है। स्पाईवेयर भी इस तरह क्या करते हैं, डेटा को स्टील कर लेते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है हमारे पास मालवेयर, वो क्या है, कलेक्टिव टर्म है जिसमें ये तीनों के तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी। बी इसका सही आंसर होगा। सेकंड हमारे पास ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दैट ओनली अलाउज अ रियल पर्सन टू एक्सेस डेटा और डिवाइसेस। वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म जिसके आपका अपनी तस्दीक करते हैं। तो इन सब में क्या है, बेहतर कौन सा जिसमें रियल पर्सन खुद करेगा, ठीक है, कोई और नहीं। सबसे पहला ऑप्शन जो ए है वो हमारे पास है यूजर नेम एंड पासवर्ड। सेकंड पिन, सी बायोमेट्रिक और डी स्कैन कोड। इसका आंसर होगा सी बायोमेट्रिक। सी बायोमेट्रिक क्यों होगा, उसकी वजह ये कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी कोई चोरी कर सकता है या किसी को आप बताएंगे तो आईडी लॉगिन कर लेगा। पिन भी इस तरह किसी को बताएंगे या कोई चोरी कर लेगा, किसी को मालूम हो गया पिन तो वो यूज़ कर सकता है। लेकिन बायोमेट्रिक के लिए उस बंदे का होना ज़रूरी है जिसका अकाउंट है वो अपनी थंब के ज़रिए या फिर रेटिना के जरिए क्या करेगा, बायोमेट्रिक करेगा। उसके बाद जाके क्या होगी, वो एक्सेस कर सकता है अपने अकाउंट तक। इसलिए रियल पर्सन होने का, वहाँ पर होना, रियल पर्सन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे जो हमारे पास रियल पर्सन की मौजूदगी से ही ऑथेंटिकेशन हो पाएगी, वो हमारे पास बायोमेट्रिक है, ऑप्शन सी। फिर थर्ड है हमारे पास सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, इसमें पेटेंट ट्रेडमार्क या लोगो से नहीं बल्कि क्या किया जाता है, कॉपीराइट्स के जरिए किया जाता है। फिर हमारे पास है फोर्थ, इथिक्स जो है कंप्यूटर की फील्ड में ज़रूरी क्यों है। अब जैसे कि हमारी एजुकेशन की फील्ड में एथिक्स ज़रूरी है, हर चीज़ के क्या होते हैं, कुछ इखलाकियात होते हैं, उस तरीके से चलना होता है, ठीक है। अब मैं एज ए टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं क्लास में आकर अबे तबे करना शुरू कर दूँ, मुंह में गुटखा डाल के आ जाऊँ और क्लास में पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो क्या होगा, ये अनइथिकल प्रैक्टिस होगी। इसलिए कंप्यूटर में क्या होता है, इथिक्स क्या करती है, एक आपको हेल्दी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। इसका ऑप्शन आएगा डी। लास्ट में बस जो डी है हमारे पास वो इसका सही आंसर है कि क्या करता है, इथिक्स क्या करती है, एक हेल्दी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। देन हमारे पास फिफ्थ है फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफन। फ्री एंटीवायरस ऑप्शन मतलब करते क्या हैं, उनसे क्या होता है, एक्सपायर्स आफ्टर सम टाइम, वो एक्सपायर हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद। कैन नॉट बी अपडेटेड, या अपडेट नहीं हो सकते। ऑफर ओनली लिमिटेड सर्विस, या इसका ऑप्शन डी हमारे पास कैन नॉट बी परचेज। तो इसका जो आंसर है वो है उसका ऑप्शन बी, ठीक है। ना ही एक्सपायर होते हैं ना ही अपडेट, मतलब अपडेट एक्सपायर भी नहीं होते, ऐसा नहीं है कि अपडेट भी नहीं हो सकते, अपडेट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि परचेज भी हो जाते हैं, लेकिन सब फ्री तो परचेज नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कि फ्री परचेज किए जाएंगे। जब फ्री है तो इनको परचेज क्यों करना। बस इनका जो ऑप्शन बी है इसका आंसर ठीक होगा कि इनको क्या होता है, जो इनके अंदर सर्विस होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ये सारे काम नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का सी, थर्ड का भी बी, देन हमारे पास डी एंड फिफ्थ का बी। इसके बाद हमारे पास सिक्स, copying and pasting some text from the internet without acknowledging the real author is an example of। कह रहे हैं आप इंटरनेट से क्या कर रहे हैं, किसी का डेटा कॉपी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, आप ऑथर को क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। तो क्या कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि प्लेजियरिज्म कहलाता है ये, ठीक है। आपने किसी का कंटेंट चोरी किया, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लेजियरिज्म कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर है। देन हमारे पास सेवन है, इट डज नॉट हार्म और स्टील डेटा द लीस्ट हार्मफुल मालवेयर। सबसे कम हार्मफुल मालवेयर कौन सा है, वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन या फिर एडवेयर। वायरस बहुत हार्मफुल है, ठीक है, अगर वायरस आ जाएगा तो क्या कर देगा, आपकी फाइल की डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देगा, वायरस हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर, तो क्या होगा, हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा। स्पाईवेयर भी इस तरह डेटा को स्टील कर लेते हैं, ट्रोजन भी इस तरह करते हैं। लेकिन एडवेयर क्या होता है, एडवेयर आपकी कंप्यूटर को स्लो तो कर देता है, क्योंकि क्या होता है, एड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, वो आपको ऐड देखने पड़ते हैं मजबूरन, वो एड्स आते हैं आपकी स्क्रीन पर, लेकिन क्या होता है, इससे अलावा कोई हार्म नहीं कर रहा होता आपके हार्डवेयर पर। तो सबसे ज़्यादा कम हार्मफुल जो है हमारे पास, वो लीस्ट हार्मफुल मालवेयर हमारे पास एडवेयर होता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो उसका आंसर है। देन हमारे पास है द मालवेयर दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड डज नॉट नीड टू अटैच विद एनी फाइल। ठीक है, वो मालवेयर जो कि खुद ब खुद रिप्लिकेट बनाना शुरू करता है, खुद ब खुद
अपनी डुप्लीकेट्स बनाना शुरू कर देता है, वो कौन सा होता है, वायरस, एडवेयर, वॉर्म या स्पाईवेयर। तो इसमें होता है हमारे पास वॉर्म। वॉर्म एक बार कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो उसको किसी और फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद क्या होता है, खुद ब खुद रिप्लीकेट्स बनाता रहता है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे क्या करता है, अफेक्ट करता रहता है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फिर हमारे पास थ्रू विच वायरस स्प्रेड, वायरस कैसे फैलता है, ईमेल अटैचमेंट से फैलता है, बिल्कुल ठीक। इंटरनेट डाउनलोड से भी फैलता है, फ्लैश डिस्क एंड सीडीज इनसे भी फैलता है। तो हाँ, इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट डाउनलोड से भी आ जाता है वायरस, फाइल अटैचमेंट से भी आ जाता है, ईमेल अटैचमेंट से भी आ जाता है। तो इसका ऑल ऑफ देम जो है डी वो इसका आंसर होगा। फिर लास्ट हमारे पास क्लिक द लिंक एंड विन $5 वाउचर एट मैकडोनल्ड्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, क्लिक करें और आपको मिल रहा है $5 का वाउचर मिलेगा, मैकडोनल्ड्स में जाएं और खाएं, उस पर एंजॉय करें। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, स्कैम की, फिशिंग की, क्लिक जैकिंग की या हैकिंग की। तो ये क्लिक जैकिंग की एग्जाम्पल है, क्यों, आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे खुश होकर, ताकि आपको क्या मिले, $5। लेकिन $5 तो नहीं मिलेंगे, आपका कंप्यूटर ज़रूर हैक हो जाएगा, या फिर आपके कंप्यूटर क्या हो जाएगा, उस पर कोई किसी तरीके से अटैक कर लेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील कर ली जाएगी। इसका ऑप्शन सी जो है वो ठीक आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इन आंसर को अपनी नोटबुक के अंदर मार्क कर लेना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की एक्सरसाइज है वो और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू कर लेंगे। अपनी नोटबुक्स काइंडली जो है वो सैटरडे के दिन कल चेक करवा लें। ठीक है, सैटरडे को अपनी नोटबुक चेक करवा लें ताकि आपका जो काम है वो तरीके से चलता रहे। इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।